मैं यहाँ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ एंड जब मैं ये चीज डिस्कस करूंगा देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल इन द कमेंट सेक्शन हु विल बी लाइक सर मतलब ये क्या हो रहा है या हाउ हैव यू रन टू दिस कंक्लूजन। शांति से 5 मिनट सुनेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। आफ्टर द सितंबर एग्जाम्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज आफ्टर द सितंबर रिजल्ट्स, पहले ऐसा होता था कि जो बिग फोर्स होते थे, ठीक है, सीए फर्म्स बिग फोर, दे यूज्ड टू जनरली फर्स्ट हायर द रैंकर्स। But abhi I am seeing that there is a very good, and it is very, very good. There is a trend shift. I am seeing that big fours are even picking up students who have cleared both group without a rank, provided you have certain personality और वो सारी चीजें. So this is very, very good. मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स who have, मतलब मैं जैसे जिन जो सिर्फ पास भी हुए हैं, मतलब एक, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ पास होना इज नॉट अ बिग थिंग, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। दोनों ग्रुप उन्होंने क्लियर किया एंड दे आर गेटिंग प्लेस्ड टू द बिग फोर्स, नॉट हैविंग अ रैंक बट स्टिल गेटिंग प्लेस्ड। अब इसमें कुछ लोग नीचे बोलेंगे अरे उनकी रेफरेंसेस होंगी, ये होंगे। बेटा देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आपकी रेफरेंस हो चाहे कुछ भी हो, ultimately reference will also take you to that room where there is an interviewer. Reference doesn't work beyond that. उस इंटरव्यू टेबल पर जब इंटरव्यू होगा वहां रेफरेंस नहीं काम आएगी। इफ यू क्रैक द इंटरव्यू देन ओनली यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड एंड दैट इज वेरी वेरी नाइस। नाउ अब इससे एक और चैलेंज निकल के आता है, एंड आई हैव बिन receiving these questions from a quite many students as of now, and I wanted to address this. कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमें ना बिग फोर में चांस तो मिल रहा है, लेकिन बिग फोर में या बिग सिक्स में चांस मिल रहा है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड डोमेन जो मेरे को चाहिए। नाउ आई विल बी वेरी ब्लंट एंड आउट राइट टेल यू समथिंग, और अगर किसी के सेंटिमेंट यहां पर हर्ट हो रहे हैं तो भाई ये याद रखना कि तुम जिनसे बात कर रहे हो, ठीक है, वो 2-3 साल हुए उनको सीए बने हुए या वो अभी प्रोसेस में होंगे। मैं क्वालिफाइड हूं, तो व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा बिहाइंड इट दैट आई हैव, एंड देन आई एम मेकिंग दिस रिमार्क। सी, in your articleship, no matter which domain you are getting, until unless you have an option to select the domain, मैं बोलता हूं बिग फोर में अगर आपको आपका डिजायर्ड डोमेन नहीं भी मिल रहा, जस्ट गेट इन टू द बिग फोर। वाई? भाई सीए फाइनल क्लियर करने के बाद ना डोमेन बदलते भी हैं। और मैं आपको एक और भी चीज बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आर्टिकलशिप में आप सब सीख जाएंगे। आप एक चीज सीखेंगे, ठीक है, फ्यूचर में आपको उससे किसी और चीज में स्विच करना है, यू कैन डू दैट। गोइंग इन टू द बिग फोर विल ऑटोमेटिकली सीमेंट टू थिंग्स। वन, गिव यू एक्सेस टू क्लाइंट्स विच यू विल नॉट गेट इन टू अ मिड साइज फर्म। सबसे पहले आपको उस वर्क लाइफ, उस कल्चर से आप रूबरू हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, अब ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि ये हमारे साथ काम कर चुका है, सो दे नो क्या ठीक है चलो इसका काम हमें पता है। तो when you qualify a chartered accountancy, they will hire you at a higher package, and that is when you talk about specialization ना, तब कर लेना। इट्स नॉट दैट इफ योर एक्सपर्टाइज, अगर आपने स्पेशलाइजेशन डोमेन सिलेक्ट कर लिया इंटरनल ऑडिट, तो आपको टैक्स का कुछ नहीं आएगा या कुछ नहीं सिखाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली देर आर अदर पीपल एज वेल। अब कुछ लोग बोलते हैं एकदम स्टबन, बोलते हैं हमको बिग फोर या बिग सिक्स से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को डोमेन वही चाहिए जो मेरे को चाहिए। बेटा तब तो तुम्हारा सॉर्ट है ना, जब तुमको पता है कि तुमको डोमेन वही चाहिए जो तुम्हारा मन है, तब तुम फिर डोमेन के पीछे जाओ। देन डोंट लुक इनटू द बिग फोर और बिग सिक्स और व्हाटएवर इट इज, बिकॉज एवरी, बोले ना 5 उंगली है, पांचों एक जैसी नहीं होती है। हर आदमी की मजबूरियां अलग हैं, हर आदमी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, सबकी मजबूरियां अलग अलग हैं। आपके लिए हो सकता है 10,000 रुपया महीने का बिग फोर में कोई बड़ी बात ना हो, आप 1200 में भी कर सकते हो, क्योंकि सीखना आपका है। बट किसी के लिए 10,000 रुपए बिग फोर में, और बिग फोर में टैग भी बिग फोर का बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज इज कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल फैमिली, वेरी स्मॉल बैकग्राउंड, समथिंग लाइक दैट। सो चॉइस आप, मैं यही बोलूंगा, अपने बेसिस पर लीजिए। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाइए, लोगों से बात करिए कि कंपनी का वर्क लाइफ कल्चर कैसा है, ऐसी सारी चीजें।
डोंट टेक योर डिसीजन बेस्ड अपॉन वो क्या बोल रहा है या 10 साल बाद। भाई तुम 10 साल बाद अभी सोच ही क्यों रहे हो? अभी तो 2 साल आर्टिकल चिपक गई है। यहां तो एक लर्निंग प्रोसेस है। आप ये सोच रहे हो इससे मेरे करियर पर 10 साल बाद क्या इफेक्ट हो? कुछ नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज जरूर है, अगर आप अभी डिले करते रहोगे ना, ठीक है, कि ये नहीं, ये नहीं है, डोंट बी ओवर सिलेक्टिव। इफ यू हैव ऑप्शंस दैट डजंट मीन यू बिकम ओवर सिलेक्टिव। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगी, फिर सब कुछ हाथ से चला जाएगा। अंडरस्टैंड दिस, you getting an offer from a big four is not only you getting an offer, there are other people who also got an offer. So if you waste your time thinking कि मैं यहां से भी ले लूं, वहां से भी ले लूं, वहां से भी ले लूं, जब आपको एक एक्सरसाइज करना होगा, हो सकता है कोई आपकी प्लेस में ऑलरेडी बैठ चुका होगा। सो डोंट डू दैट। तो आई होप मैंने ये कंसर्न रेस सॉर्ट कर दिया कि डोमेन सिलेक्शन, बिग फोर, मिड साइज, व्हाट इज द क्राइटेरिया। और एक लड़ाई हमेशा रहेगी, बिग फोर अच्छा है या मिड साइज अच्छा है। मैं बताता हूं क्या, बिग फोर मिले चुपचाप से ले लो, ना मिले तब मिड साइज में। ये बात बिग फोर से करेंगे, करियर में क्या ग्रोथ है, इनिशियल ट्रेजेक्ट्री जल्दी हिट करोगे। मिड साइज में जो इनिशियल ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ा सा स्लो होगा। 5 years डाउन द लाइन इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू नो एंड हाउ मच यू हैव ग्रोन। सिर्फ उससे फर्क पड़ेगा और किसी चीज से नहीं। इसके अलावा कोई आर्टिकलशिप रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज नीचे कमेंट में डालना, आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। थैंक यू सो मच।